all of you. थैंक यू अनिल जी, आज के और ऑल लीडर्स इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सुरेखा मैम, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सब मोदी केयर्स को देने, मोदी कैरियर्स को देने के लिए, और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता नागपुर से बिलोंग करती हूँ। आयुर्वेदा का प्रैक्टिस लास्ट 13 ईयर्स से कर रही हूँ, और सिर्फ मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट्स की रेंज देखा मैंने, और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, कंटेंट सब देखा, तो एक बात समझ में आ गई कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और इसका प्राइसिंग पूरे दुनिया की कोई कंपनी मैच नहीं कर सकती। और फिर मैंने बोला हमारे सीनियर से, थैंक्स टू मुरली जी एंड अल्पेश सर, मैंने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट जरूर मेरे प्रैक्टिस में यूज करूंगी, लेकिन मैं बिजनेस नहीं करूंगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक निगेटिविटी हमारे मन में थी। जब प्रोडक्ट्स पेशेंट को देते गए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते गए और उससे भी बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट्स आते गए। देन हमने सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को देखा। अल्पेश सर ने जब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का अंदाजा दिलाया, तो हम दोनों ने इसको फुल फ्लेज में करने का डिसीजन लिया, और वो हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। हमने मोदी केयर को जब किया, एक 105 रुपए का चेक पता ही नहीं चला, बढ़ते बढ़ते एक साल में कब 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गया, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2.5 लाख से लेके 5 लाख प्लस की इनकम हो गई 2 साल में। हमने जो जीबीडी टाइटल था, एक 1.5 साल में मोदी केयर से लग्जरियस कार ले ली, और उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमने जीबीडी टाइटल भी अचीव कर लिया। सो अचीवमेंट्स आते गए, बहुत ब्यूटीफुल सा टीम बनता गया। ये सब हो सका मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत लोगों में हार्डवर्क करने की इच्छा होती है, टैलेंट होता है, बहुत कुछ सपने भी होते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, 4 बातें अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें 4 बातें अगर है, तो आप सक्सेस की कोई सीमा नहीं होती, आप इसमें बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि अगर वो काम जिसके आपको पैसे भी ना मिले, फिर भी आप करना चाहोगे, तो अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, हमारी इंडियन कंपनी है, सेफ एंड अच्छे प्रोडक्ट्स देती है हमें, और रीजनेबल प्राइस है। तो अगर मैं यूज करूंगी, तो क्यों ना मैं अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से शेयर करूंगी। सो मोदी केयर एक ऐसा काम है जिसका पैसा ना भी मिले तो भी हम करना चाहेंगे। सेकेंड होता है, क्या ये काम में आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है? तो हाँ, डेफिनेटली मोदी केयर में हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी देखा है इस फील्ड में, जो कभी पहले कुछ लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाती थी खुलकर, वो आज इतने बड़ी बड़ी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स देते हैं। सो मोदी केयर डेफिनेटली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड होता है, क्या आपके इस काम से आपके समाज का और देश का भला होता है? तो डेफिनेटली अगर हम मोदी केयर करते हैं, तो हमारे समाज का भला होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं डॉक्टर हूँ और अगर मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ, तो मैं अर्न कर रही हूँ, मैं अमीर हो रही हूँ। अगर मैं कोई क्लास 1 ऑफिसर हूँ और मैं अर्न करती हूँ, तो सिर्फ मैं मेरे लिए काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं मोदी केयर करती हूँ, तो ना सिर्फ मैं पैसा कमाती हूँ, ना सिर्फ मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, मैं हजारों लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, उनको हेल्प कर रही हूँ कि वो भी पैसा कमाए, वो भी ग्रो करे और अपने सारे सपने पूरे करे। सो डेफिनेटली मोदी केयर ऐसा काम है जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है, और मोदी केयर करके हम इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। क्योंकि मोदी केयर एक 100% मोदी केयर इंडियन कंपनी है। सो हम लोग हमारे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, तो ये काम देश और समाज के लिए अच्छा है। और ऐसा अगर आप काम करते हो, और इस काम के चौथा पॉइंट है, अगर आपको पैसे मिलते हैं, तो आप इतना ग्रोथ करोगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। मोदी केयर में पैसा इतना आएगा कि आप सोचते रह जाओगे इसको खर्च कैसे करना है। सो मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई ग्रो कर सकता है। दिल से करने का बिजनेस है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एक जब लिया था, तो कुछ छोटे छोटे गोल्स लिए थे। हमने हमारे बेटे को प्रॉमिस किया था, जब मोदी केयर कर रहे थे, बेटा हम मोदी केयर से 2 साल के अंदर सबसे लग्जरियस कार लेंगे। और वो हमारा सपना 1.5 साल में भी पूरा हुआ। 1.5 साल में हमने BMW कार मोदी केयर से ले ली। उसके बाद जो और भी फॉरेन ट्रिप्स हमने अचीव किए, बहुत कुछ किया है। लेकिन ये करने की वजह ये है, इतना फास्ट अचीवमेंट आने की वजह है कि हम दोनों ने बहुत भिड़ के फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से इस काम को किया है। सो मैंने इस काम को स्टार्ट किया, लेकिन असली मायने में इसको स्पीड अप करने का काम अभिषेक जी ने किया।
So over to Abhishek ji. गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अनिल सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले लगभग हमने सर का एक सेशन और हम लोगों ने किया था साथ में। तो उस समय अगर हम बताएं तो अनिल जी की शुरुआत थी, बट लेकिन आज देखिए कितना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट ले लिया है। आज वो इंडिया लेवल पे पूरे आ चुके हैं और उनको सुरेखा जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिसके थ्रू आज वो कमांडो ट्रेनिंग के थ्रू नए नए कमांडोज को क्रिएट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, क्योंकि आप लोगों ने सबको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू सबको कमांडो ट्रेनिंग मिल रही है और सभी लोग कमांडोज बन रहे हैं। देखिए सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, देखिए कभी भी आप जब सक्सेस होते हैं ना, तो सक्सेस होने के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने पैसा कमाया या क्या किया। सफलता तब मिलती है जब आप लोगों की जिंदगी में कुछ चेंजेस लाते हैं। हम लोगों ने भी वही किया। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जब इसको ज्वाइन किया था, तो हमने हमेशा पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस किया। जैसे ममता ने जब मेरे कुछ जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मुझे यहाँ से प्रमोट करके बाहर भेज दिया गया था, तब ममता ने मुझे ये कहा था कि अगर आप पॉसिबिलिटीज के ऊपर अगर हम जैसे फोकस करें, सपोज अगर आप जैसे जॉब छोड़ देते हो, अगर हम इसको फुल फ्रेश में अगर 1-2 साल तक अगर मेहनत करके सच में करते हैं तो क्या होगा। अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जो जॉब है अभी का करंट का जॉब चले जाएगा। आपको हो सकता है अभी ₹1,00,000 का आपका जॉब है मंथली का, हो सकता है आगे जाके आपको 50,000 का मिले। लेकिन अगर हम यहाँ पे सक्सेस हो गए तो हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो। तो हमने सबसे पहले पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस किया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नेगेटिविटी आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए। जैसे कल का मैं एक एग्जांपल बताऊं, कल की जो एलडीपी थी, संतोष सेट्टी साहब ने देखिए कितना बड़ा विजन लेके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उनकी पहली 2 व्हीलर आने में उनको 5 साल लग गए। 7वें साल में उन्होंने पहली कार खरीदी बलेनो। और अगर मैं आपको खास बात बताऊं तो देखिए आज उन्होंने, भले ही आज उनको 19 साल हो गए, बट आज सोच के देखिए कि पोर्स जैसी गाड़ी में, 1.25 करोड़ की गाड़ी में आज घूमना, एक डायरेक्टर जैसा आदमी, मतलब जिसने एक होटल इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद आज वो इतनी बड़ी लाइफ स्टाइल और इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल को अगर एंजॉय कर रहा है, तो सोच के देखिए कि आप क्या सच में आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि अगले 5 या 10 साल में अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ा चेंजेस कर सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते तो आपको इसकी ताकत समझना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी केयर सोने की खान है। अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितना ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रूवन सिस्टम है। आज अगर यहाँ पे सैकड़ों जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अगर करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं यहाँ से, इस इंडस्ट्री से, तो सोचिए अगर प्रूवन सिस्टम है, अगर सब लोग इतना पैसा कमा रहे, तो हमको सिर्फ उनके पाथ पे चलना है और करना क्या है। तो यहाँ पे आज सुरेखा जी देखिए आज करोड़ों रुपए कमा रही है महीने की इनकम। तो आज अगर ये लोग इतने बड़े लेवल पे कर सकते हैं, तो हमको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि अगर इतने सारे लोगों ने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, पहली जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आप पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड है, कभी नेगेटिविटी मन में मत आने दीजिए। थर्ड होता है कि आप अपने टारगेट को कभी भी आप जब लेते हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर देखिए आप जब कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन आप किसी बच्चे का करवाते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा अचीव करे, अच्छे परसेंटेज लाए, अच्छे बड़े बड़े लेवल पे वो पहुंचे, उसका हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन रहे। हमारी कंपनी ने भी जो प्लान बनाया उसमें देखिए, उसने अगर हमारा क्राइटेरिया अचीव करने का, जैसे डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 33,750 बीवी रखा है, तो हम लोग कभी भी सबसे लोएस्ट पे क्यों फोकस करते हैं। हम लोगों को हमेशा टारगेट को ओवर अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, हम लोगों ने जब इसको ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, हम दोनों अपनी फील्ड में अच्छे लेवल पे थे, काफी अच्छा हम लोगों ने वहां पे भी ग्रो किया था। ममता ने भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चालू किया था गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, क्योंकि उसको दिख रहा था कि प्राइवेट में मैं उससे ज्यादा अचीव कर सकती हूँ। मैंने भी, अगर 13 इयर्स का मेरा सेल्स का जॉब था, तो मुझे ये पता था कि नो डाउट जब तक हम काम कर रहे हैं हमको पैसा आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस जब नागपुर आए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 13 साल में काफी कुछ अचीवमेंट ले लिया था। आज हम लोगों ने अपना एक अच्छा खासा 2 से 3 घर हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पैसिव इनकम जैसी चीज नहीं थी। हम लोग यहाँ पे जो अट्रैक्ट होके आए वो पैसिव इनकम के लिए आए, और उसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि हमने गोल को हमेशा ओवर अचीव किया। हम लोग जब एसीटी बने थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिस समय हम लोगों का टाइटल अचीव हुआ था, उस समय भी हमारे, अगर आप बीवी देखेंगे तो 75,000 to 90,000 के बीच में थे। अब सोच के देखिए कि इतना बड़ा बीवी, नॉर्मली आज क्या होता है कि जब हम एसीटी लेवल पे जाते हैं तो हम लोग मुश्किल से 16,000, 18,000, 20,000 बीवी के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने कभी भी गोल को ओवर अचीव करने की कोशिश की। अगर जैसे ममता ने गाड़ी का बताई, हमने 2 साल का टारगेट लिया था कि हम सोसाइटी की, या हम जिस एरिया में रहते हैं उसकी सबसे बड़ी और सबसे महंगी गाड़ी लेंगे। हमने इसका टारगेट 2 साल का लिया था, लेकिन हमने 1.5 साल में उसको अचीव कर लिया।
और हमने BMW कार 62 लाख रुपीस की लग्जरी लाइन कार हम लोगों ने इसी इंडस्ट्री के थ्रू ली है। हम लोगों ने GBT का टाइटल हमारा रखा था कि हम दिसंबर तक अचीव करेंगे, लेकिन हमने सितंबर में ही GBT का टाइटल अचीव कर लिया। तो कभी भी आप अगर कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप वहां पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि देखिए एडमिशन यहाँ पे हर आदमी ले लेता है। मोदी केयर एक ऐसी पाठशाला है कि इसमें एडमिशन कोई भी ले लेता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पे जब तक आप लर्निंग में नहीं आएंगे, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स जितने भी होते हैं, सेमिनार्स जो होते हैं, उनको आपको एनी हाउ अटेंड करना है। आज जैसे देखिए पेंडेमिक जैसी सिचुएशन जो है, कोविड की जो सिचुएशन है, आज इसमें अच्छे लोगों की जॉब्स गई है। आज 19 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है। बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो चुके हैं कंप्लीटली। आज उनके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं। और इसने हमको सिखा दिया है कोरोना ने कि हमारे पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। और उस पीरियड में अगर हम लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी इंडिया की सबसे ग्रोइंग और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी में हम मोदी केयर में है। और मैं सभी के लिए चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री को 100% ज्वाइन कीजिए, अपने सीनियर के साथ जाइए, अब उनके साथ में प्रॉपर तरीके से अपना प्लानिंग कीजिए, छोटे से गोल्स बनाइए, लेकिन एक बड़ा मेन गोल हमेशा बना के रखिए दिमाग में, ताकि आपके मन में कभी निगेटिविटी ना हो। तो आप हमेशा फोकस कीजिए पॉसिबिलिटीज के ऊपर कि हम अगर इसको करते हैं तो हमारे 5 साल बाद हमारी लाइफ क्या होगी। और आज अगर हम मान के चलिए इसमें सक्सेस नहीं भी होते तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। बट लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ में अगर भिड़ के काम करते हैं तो मैं आपको 100% यकीन दिला सकता हूँ कि 1 साल के बाद आपको दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो जाए पर पैसे की कमी कभी नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सुरेखा मैम को, अनिल सर को, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हम लोगों को इनवाइट किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बिजनेस को करते वक्त आपको बहुत सारी जो निगेटिविटी या बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बस लास्ट 2 लाइन्स कहना चाहती हूँ, जब भी ऐसा कुछ मन में आए तो ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू